बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की जो तरक्की है उसका राज सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ में छुपा हुआ है, और वो लफ्ज़ है तहकीक करना, रिसर्च करना। वहाँ हर चीज़ पे बाकायदा रिसर्च कंडक्ट की जाती है और उसके असबाब मालूम करने की कोशिश की जाती है। मसलन अमेरिका में कई ऑथर्स ऐसे हैं, कई मुसन्निफीन ऐसे हैं जिन्होंने इस बात पे दर्जनों किताबें लिखी हैं कि कामयाबी क्या है और नाकामी क्या है, कामयाबी और नाकामी के असबाब क्या होते हैं। इस पे बाकायदा उन्होंने बुक्स लिख के अपनी समाज की एक फ़िक्री रहनुमाई की है, शऊरी रहनुमाई की है। 3 किताबें ऐसी हैं अमेरिकन मुसन्निफीन की जो मैं खुद मुताला कर चुका हूँ, मेरे ज़ेरे मुताला हैं, और उसमें इस बात पे तफसीलन जो है गौर किया गया है कि नाकामी को कामयाबी में किस तरह बदला जा सकता है। अब जाहिर है उन किताबों का खुलासा इस मुख्तसर सी वीडियो में बताना तो मुमकिन नहीं है। एक चीज़ जो उसमें डिस्कस की गई है वो मैं मुख्तसरन आपके सामने पेश कर देता हूँ। इन किताबों में ये कहा गया है कि इस दुनिया में ये बात नामुमकिन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी हमेशा नाकामी से महफूज ज़िंदगी गुजार सके। यानी उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई स्टेज ऐसी ज़रूर आएगी कि वो एक स्टेज पे जाकर नाकाम होगा, लेकिन अगर वो नाकाम होता है तो उसने करना क्या है कि इस नाकामी को आखिरी लफ्ज़ के तौर पे नहीं लेना, हरफ़े आखिर के तौर पे नहीं लेना, बल्कि इस नाकामी से सबक सीखना है। सबक सीखते हुए आगे जाकर इस किस्म के असबाब इख्तियार करने से रुक जाना है। दूसरी तरफ इन किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि नाकामी की तरह कामयाबी भी एक मसला है। इंसान अगर कंटिन्यूअसली मुसलसल कामयाब रहता है तो उसका सबसे बड़ा मसला फिर ये होता है कि उसमें एरोगेंस पैदा हो जाती है, उसमें घमंड पैदा हो जाता है, और ये जो घमंड और गरूर है ये नाकामी का सबसे बड़ा सबब है, नाकामी के लिए सबसे बड़ा हथियार है। चुनाचे एक अंग्रेज ताजर हैं जिनका नाम है ग्लेन अर्ली। वो एक बड़े ताजर थे, कामयाब ताजर थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं खुद को कामयाबी पे मगरूर होने से बचाने के लिए मैं करता ये हूँ कि अपनी तिजारत पे कभी मुतमईन नहीं होता। फ़र्ज़ किया मेरी सेल रोज़ाना 20 लाख रुपए की है तो मैं कहता हूँ कि ये कम है, मज़ीद मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, 25-30 तक ले जाने की कोशिश करता हूँ, फिर 50 लाख तक, 60 लाख तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। और ये सब कुछ मैं इसलिए नहीं करता कि मुझ में हिरस है या तमा है या लालच है, नहीं, मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरे जहन में ये बात न समा जाए कि मैं तो एक कामयाब इंसान हूँ। तो इस सोच से बचने के लिए मैं ये अमल दोहराता रहता हूँ। अब कामयाबी और नाकामी दोनों के असबाब मालूम होते हैं, दोनों मालूम असबाब के तहत पेश आने वाले वाक़ियात हैं। आपने करना क्या है कि जब भी आप नाकाम होते हैं उन असबाब पे गौर करना है और नेक्स्ट टाइम उसी अमल के लिए उन असबाब को इख्तियार करने से गुरेज करना है। जब आप कामयाबी और नाकामी के असबाब पे गौर करते हैं तो आपको पूरी दुनिया में किसी से गिला नहीं रहता कि आप नाकाम क्यों हुए और आप कामयाब क्यों हुए। कभी किसी से आप कोई गिला नहीं करेंगे। आपकी रद्द-ए-अमल की नफ्सियात जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सर-ए-दस्त इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।